हेलो एवरीवन। हम लोग अब आज लव इज़ ब्लाइंड का 13 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टोरी का लास्ट एपिसोड है। मेरे सेकंड चैनल में मैंने एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दिया है जो मैं आज या कल अपलोड कर दूंगी, और मैं अपने इस स्टोरी का न्यू सीजन भी लाऊंगी और एक न्यू स्टोरी भी इस चैनल पर अपलोड करूंगी। मैं इस स्टोरी को यहीं पर एंड नहीं करने वाली थी। ये कहानी एक अलग मोड़ ले चुका है अब, इसलिए मुझे अब सीजन 2 बनाना पड़ रहा है। स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब सुबह टैयोंग उठा तो वो फिर से जंगकुक के बारे में पूछने लगा, बोलने लगा जंगकुक कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तब मिंगयू काफ़ी गुस्से से बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात। जंगकुक हम सभी को छोड़कर चला गया है हमेशा हमेशा के लिए। वो वापस नहीं आएगा और तुम्हें इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। इसलिए वापस से अब कभी जंगकुक के बारे में मत पूछना। तुम जंगकुक को भूल जाओ अब। बस यही सोचना कि एक अच्छा सा सपना आया था जो अब टूट गया। टैयोंग ने कहा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। पहली बार तो मुझे किसी से प्यार हुआ था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। तभी होजी ने कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जो भी हुआ वो सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। टैयोंग ने कहा, तुम मत सैड हो, इसमें तुम्हारा भी कोई गलती नहीं है होजी। मिंगयू ने कहा, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग को निकलना है यहाँ से। फिर यह लोग फ्रेश होकर पांचों जन यहाँ से निकले। यह लोग जंगल में रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो गया था। फिर यह लोग हाईवे के पास पहुंच गए। इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि यह लोग उस जंगल से निकल गए। इन लोगों ने सामने की ओर देखा तो एक कार आ रहा था। इन लोगों ने उस कार को रुकवाया और कहा, हमें लिफ्ट दे दो। उस इंसान ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को लिफ्ट दे दूंगा, आ जाओ। जो लड़का इन लोगों के साथ आया था उसने कहा, थैंक्स तुम लोगों का, तुम लोगों की वजह से मैं भी उस जंगल से निकल पाया। मुझे नहीं लगा था मैं कभी निकल पाऊंगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम लोग चले जाओ अपने घर, मैं यहाँ से अपनी जगह चले जाऊँगा। मिंगयू ने कहा, तुम्हें जहाँ जाना है बोल दो इसे, वो तुम्हें भी छोड़ देगा वहाँ पर। उस लड़का ने कहा, नहीं, मेरा रास्ता अलग है, मुझे कहीं और जाना है, आप लोग अपने अपने जगह चले जाओ। और वो लड़का अपोजिट साइड से जाने लगा और इन लोगों का कार भी निकला यहाँ से। कार चलने लगा। आगे जाकर हॉबी ने कहा, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और वो भी उतरकर वहाँ से चला गया। फिर आगे जाने के बाद टैयोंग के घर के पास पहुँचा। वहाँ पर मिंगयू ने कहा, ठीक है, तुम लोग अब उतर जाओ, तुम तीनों का तो एक ही जगह है। होजी ने कहा, तुम कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ ना आज। मिंगयू ने कहा, मैं आज ही एयरपोर्ट जाऊँगा और वहीं से निकल जाऊँगा, तुम लोग यहाँ पर आराम से रहना। और इतना कहकर मिंगयू भी वहाँ से चला गया और यह लोग अपने घर में आ गए। जब टैयोंग, होजी और जिमिन घर के अंदर गया तो उस लोगों ने देखा घर पूरा खाली था, कोई नहीं थे घर पे। तभी टैयोंग ने अपने सर्वेंट से पूछा, मॉम डैड अभी तक आए नहीं? तब सर्वेंट ने कहा, वो लोग तो नहीं आए, लेकिन उन लोगों का लेटर आ गया था जिसमें लिखा था अब वो लोग यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, और आपको भी कहा गया है कि जल्द से जल्द ब्रिटेन वापस आ जाए। आपने मुझसे कहा था ना कि नहीं बताने के लिए आपके फैमिली को कि आप घूमने गए हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि आप लोग घर पर नहीं थे। बस मैंने उन लोगों से कहा है कि आपको वहाँ जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। टैयोंग ने कहा, ओके थैंक्स, आपने मॉम डैड को नहीं बताया। दूसरे दिन जिमिन भी अपने घर के लिए निकल गया। रात हो गया। आज टैयोंग और होजी दोनों अकेले ही रूम में सोए थे। होजी जो सोया था उसे बहुत ही डरावना सपना आया, जिसे देखकर वो नींद से जाग गया और बेड पर बैठ गया और सोचने लगा, कितना बुरा सपना देखा मैंने। होजी जो बैठा था तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देने लगा। म्यूजिक सुनकर होजी सोचने लगा, घर में तो मेरे और टैयोंग के अलावा और कोई नहीं है,
टैयोंग तो मेरे बगल में सोया है, तो फिर ये म्यूजिक का आवाज़ कहाँ से आ रहा है? रूम के बाहर से आवाज़ सुनाई दे रहा था। होजी अपने बेड से उठा और अपने गेट के पास जाने लगा और म्यूजिक का आवाज़ सुनते सुनते वो आगे की ओर बढ़ रहा था। होजी को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। तभी अचानक होजी को एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई शैडो पास्ट हुआ। होजी वहीं पर स्टॉप हो गया और जब होजी मूव होकर देखा तो पीछे कुछ नहीं था और वो आवाज़ भी स्टॉप हो गया था। थोड़ी देर बाद होजी दौड़कर अपने रूम की ओर भागा और रूम में जाने के बाद गेट बंद कर लिया और टैयोंग को उठाने लगा। टैयोंग नींद में था, लेकिन फिर भी वो उठ गया। उसने कहा, क्या हुआ होजी, अभी रात को क्यों उठा रहे हो मुझे? होजी ने कहा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी अजीब से कुछ साउंड सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों के अलावा भी कोई और है यहाँ पर। टैयोंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, घर में पहली बार हम दोनों अकेले रह रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है होजी। होजी ने कहा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। टैयोंग ने कहा, शांति से सो जाओ होजी, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, या तो तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। होजी ने कहा, हाँ मैंने बुरा सपना देखा था, लेकिन ये रियल था। टैयोंग ने कहा, सो जाओ होजी, मैं जागा हूँ, ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। तब थोड़ी देर बाद होजी डरते डरते सो गया। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आया। कुछ देर तक टैयोंग जागा था, फिर टैयोंग भी सो गया। नेक्स्ट डे ये लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किए। दोनों को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जंगल में जो जंको के साथ घटना हुआ, उस बात को ये दोनों अभी तक भूल नहीं पाए हैं। जंकुक तो इन लोगों को छोड़कर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यादें आज भी इनके साथ है। टैयोंग डाइनिंग टेबल पर जब बैठा था तो उसे जंकुक का बहुत याद आ रहा था, इसलिए टैयोंग अपने रूम में चला गया। टैयोंग अपने रूम में बैठकर ड्राइंग करने लगा। जिस कलर से टैयोंग पेंटिंग कर रहा था वो कलर नीचे गिर गया और तभी एक डरावना साउंड बजने लगा। टैयोंग को लगा शायद ये होजी कर रहा है, टैयोंग के साथ मजाक करने के लिए, क्योंकि कल होजी के बातों को माना नहीं था ना टैयोंग ने देखा होजी अपने रूम में सोया था। टैयोंग ने कहा, जब होजी ने नहीं किया तो ऐसा कौन कर सकता है? फिर टैयोंग अपने रूम में आ गया। जो ड्राइंग अधूरा छोड़ के गया था टैयोंग, वो ड्राइंग पूरा हो चुका था। वहाँ पर सिर्फ टैयोंग का ही नहीं, वहाँ जंकुक और टैयोंग दोनों का साथ वाला फोटो था। टैयोंग ये देखकर शॉक्ड रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। टैयोंग ने सोचा, मैंने जो ड्राइंग बनाया था वो ड्राइंग ये नहीं है, ये ड्राइंग किसने बनाया और ये मेरे रूम में क्या कर रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और होजी है, जो होजी है वो सोया हुआ है और मैंने तो ये ड्राइंग नहीं बनाया, तो किसने बनाया है? टैयोंग को समझ में आ गया, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ये बात मैं होजी को बताऊंगा तो वो काफ़ी डर जाएगा, इसलिए मैं ये बात होजी को नहीं बता सकता। मुझे लग रहा है कोई ना कोई है जो हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहा है। ये कहकर टैयोंग भी अपने रूम में चला गया आराम करने के लिए। टैयोंग रूम में जाकर सो गया था। जब वो सोकर गया था, जब टैयोंग ने अपने सामने वाला वॉच में टाइम देखा तो उस समय तब रात का 10 बज रहा था। टैयोंग जल्द से जल्द उठकर बैठ गया और सोचने लगा, इतना टाइम कैसे हो गया? मैं सुबह में सोया और अभी उठ रहा हूँ, इतना टाइम? और टैयोंग ने जब अपने सामने देखा तो होजी नहीं था वहाँ पर। टैयोंग टेंस हो गया और होजी को ढूंढने लगा। आसपास के रूम में होजी नहीं मिला टैयोंग को। टैयोंग ढूंढते ढूंढते जब हॉल रूम में पहुंचा तब उसने देखा डाइनिंग टेबल पर होजी चुपचाप बैठा हुआ था। फिर टैयोंग ने देखा
होजी के ऑपोजिट साइड में कोई और भी बैठा हुआ था। टयोंग उसको देखने के लिए थोड़ा सामने गया क्योंकि उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। तब टयोंग ने कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इतने रात को तुम मेरे घर में कैसे आए। तभी वो टर्न होते हैं। टयोंग काफ़ी डर गया और डर कर जहाँ खड़ा था वहाँ से पीछे की ओर जाने लगा। टयोंग इतना इसलिए डर गया क्योंकि उसने जंगकुक को देख लिया। जंगकुक देखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा था। टयोंग उसे देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ होजी को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी होश में नहीं है। कुछ देर बाद जब होजी को होश आया तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और होजी ने देखा टयोंग बेहोश था, तो वो जल्द से जल्द टयोंग के पास आया और टयोंग को जगाने लगा। बहुत कुछ किया होजी ने, तब जाकर टयोंग को होश आया और होश में आने के बाद टयोंग ने एक ही बात कहा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। और ऐसा क्या हो? टयोंग ने कहा, मुझे नहीं पता, बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। होजी ने कहा, तुम बेहोश कैसे हो गए? टयोंग जब भी बोलने वाला था तभी वो म्यूजिक वापस से स्टार्ट हो गया। होजी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये पता नहीं कैसा साउंड है, बार बार आते हैं। टयोंग होजी का हाथ पकड़ा और वहाँ से गेट के पास भागने लगा। जब ये लोग गेट के पास पहुँचे, टयोंग और होजी ने देखा उन लोगों के सामने ही किसी का ब्लड गिर रहा था। टयोंग ने कहा, ये कहाँ से गिर रहा है? होजी ने कहा, ऊपर की ओर देखते हैं, तभी कुछ पता चलेगा। जब इस दोनों ने हिम्मत करके ऊपर की ओर देखे, एक इंसान का लाश था जिसको बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था। ये दोनों वह देखकर काफ़ी डर गए। फिर वह लाश नीचे की ओर गिर जाता है इन लोगों के बिल्कुल सामने। इसके बाद भी ये लोग डरते हुए ही उसे क्रॉस करते हुए गेट से बाहर की ओर निकल गए और टयोंग ने फटाफट गेट बंद कर दिया। बाहर वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ एक गार्ड था। टयोंग ने उससे कहा, ये गेट अब मत खोलना कभी भी, मैं आज ही जा रहा हूँ यहाँ से। अगर इस घर को किसी ने भी खोला तो सोच लो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस घर को अच्छे से लॉक कर दो। होजी ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, ये सब बातें छोड़ो टयोंग। और होजी ने कार निकाल लिया था। तब टयोंग ने कहा, ठीक है, निकलते हम लोग यहाँ से। इसके बाद ये दोनों कार में बैठ गए और यहाँ से निकल गए। रास्ते भर इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। इन लोगों के आसपास बहुत ही अजीब गरीब सा घटनाएं घट रहे थे। ये दोनों काफ़ी डरे हुए थे। बहुत मुश्किल से ये लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। सबसे पहले जो प्लेन था उसका टिकट बुक करा के ये लोग यहाँ से निकल गए। ये लास्ट एपिसोड था। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सीजन 2 में आएगा, जो मैं कुछ दिनों में ही अपलोड कर दूँगी। और जो सवाल रह गए थे उन सभी सवाल का जवाब आप लोगों को नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। ये स्टोरी का एंड एक नए सवाल के साथ होता है जो इन लोगों को डरा रहे, क्या वो जंगकुक का ही घोस्ट है या जंगकुक जिंदा है। मैं कल या आज ही अपने सेकंड चैनल पर भी एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दी हूँ, वो शेयर कर दूँगी। और इसका सीजन 2 कुछ दिनों बाद ही आ जाएगा और सीजन 2 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आप लोगों को जल्द से जल्द सीजन 2 देखना है? और एक नेक्स्ट स्टोरी भी इस चैनल पे मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।